हरे कृष्णा। चतुश्लोकी भागवत का आज मैं थोड़ा डिटेल से बता देती हूँ, उसके बाद फिर चतुश्लोकी भागवत का पाठ करके 4 श्लोक का बताऊंगी। तो ब्रह्मा जी का जब उत्पन्न हुआ, विष्णु भगवान के कमल नाभ से उत्पन्न हुए, तब उन्होंने चारों तरफ देखा, कहीं पर कुछ नहीं है, सिर्फ जले जलाम जले ही जल था। तो उन्होंने तपस्या करना चालू कर दिया और तपस्या करते करते जब तपस्या सिद्ध हो गया तो फिर भगवान प्रकट हुए। भगवान विष्णु भगवान फिर बोल रहे हैं उन ब्रह्मा जी से। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इस इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुँह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याण की साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ है। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी, क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ। तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लंघ्य शक्ति है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप हमें अप्रतिहत ज्ञान से यह जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। नाथ, आप कृपा करके मुझ याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। आप माया के स्वामी हैं। आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने में लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से बंद न जाऊं। प्रभो, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है, अतः जब मैं आपकी इस सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। भगवान विष्णु भगवान ने कहे तो श्री भगवान ने कहा, अनुभव प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसे ही अनुभव करो। अहमेव समेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत् परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। वृत्त्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा आभासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्तु जिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं,
ब्रह्मा जी से, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंचमहाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। वे ही वास्तविक तत्व हैं। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत भगवान की जय।